आदिपुरुष को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान। फिल्म से युवाओं को किया जा रहा है गुमराह। सरकार पूरे भारत में फिल्म पर लगाए बैन। सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, किसानों ने काम पर लौटने का लिया निर्णय। मंत्री प्रेम सिंह टेकम के आश्वासन के बाद लिया निर्णय। और बेमेतरा में अवैध रेत भंडारण पर कार्रवाई। एसडीएम ने माफियाओं पर कसा शिकंजा। रेल भंडारण पर किया था कब्जा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आदिपुरुष को बैन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म आदिपुरुष की क्रोनोलॉजी समझिए। उन्होंने बोला, यदि आपका मन नहीं है देखने का तो मर्जी आपकी है, ना देखें। बैन लगाना है तो भारत सरकार पूरे भारत में लगाए। इस तरह का प्रदर्शन युवाओं को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। भीषण गर्मी और लू को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि लू और गर्मी से बचाव करना आवश्यक है। व्यवस्था करें। अस्पतालों और नगरीय निकायों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही साथ किसानों को बारिश में देरी से नुकसान न हो पाए, इसके लिए भी उचित व्यवस्था की जाए। सुन लिए मत जाओ देखने। आप पैसा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? पैसा तो आपका लगेगा, टिकट आप खरीदोगे, समय भी आपका। मत जाओ, उससे अच्छा क्यों बैन करें? और यदि रोकना है तो भारत सरकार रोके पूरा। एक छत्तीसगढ़ में रोकने से क्या होगा? मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन यह है कि भारत सरकार, यदि केंद्रीय मंत्री जी कर रहे हैं, रमन सिंह जी ट्वीट कर रहे हैं और दूसरे लोग ट्वीट करके वापस ले रहे हैं, तो भारत सरकार को खुद रोक लगा देना चाहिए पूरे देश भर में। बड़े राम के भक्त बनते हैं तो वो उनकी सहमति से तो वह एक क्रोनोलॉजी है वो गुमराह करने के लिए। क्योंकि लगातार अभी हमने विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए विज्ञापन भी दिए हैं। एग्जाम की तैयारी हो रही है और दूसरा पीएससी है, व्यापम है, उसमें निःशुल्क है, तो उसमें कई गुना उसमें आयोजक बढ़े हुए हैं। यदि कोई प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि है, पेपर लीक हो गया कि कोई नंबर ज्यादा दे दिया, गलत ढंग से दे दिया, कुछ तो बताओ, तथ्य बताओ भाई। हम तो पहले दिन से बोले हम जांच करने के लिए तैयार हैं। तो केवल आप क्योंकि चुनाव सामने हैं और इसलिए इस प्रकार से प्रदर्शन इसलिए करना है ताकि युवाओं को गुमराह किया जा सके। यदि अच्छा, दूसरी बात यह है, कोई भी अभ्यर्थी है, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। नहीं तो इसके पहले रमन सिंह के शासनकाल में तो सीधा अभ्यर्थी जो परीक्षा दिलाए हैं परीक्षार्थी, वो राज्यपाल के पास गए थे, यूडब्ल्यू के पास शिकायत करने गए थे। लेकिन अभी तक 18-20 दिन बीतने के बाद भी कोई भी आवेदक है या परीक्षार्थी है वो शिकायत नहीं की। केवल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग। वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, जहां पर दोपहर 12 बजे जगन्नाथ मंदिर पहुंचेंगे, जगन्नाथ रथ यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद दोपहर 2 बजे हितग्राहियों को राशि वितरित करेंगे। बता दें कि गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरित की जाएगी। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर आज सीएम भूपेश बघेल के कई कार्यक्रम हैं। दोपहर 12 बजे जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगे, जिसके बाद 2 बजे हितग्राहियों को राशि वितरित करेंगे। बता दें कि गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज राशि वितरित की जाएगी।
बड़ी खबर साझा कर रहे हैं जहां पर सीएम भूपेश बघेल के आज कई कार्यक्रम हैं और इसी के तहत दोपहर 12 बजे जगन्नाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे हितग्राहियों को राशि वितरित की जाएगी। ये वो हितग्राही हैं जिन्हें गोधन न्याय योजना की राशि मिलने वाली है और आज सीएम इस राशि को वितरित करेंगे। वहीं बेमेतरा जिले में 1 जून से सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, जो 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि किसानों के हित को देखते हुए काम पर लौटने का निर्णय लिया गया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के निवास पर कार्यालय में छत्तीसगढ़ प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर अपनी मांगों के संबंध में चर्चा की। मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम ने प्रतिनिधि मंडल से किसानों के हित में ऋण, खाद, बीज के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हड़ताल वापस लेने की समझाइश की, साथ ही साथ मांगों को लेकर आश्वासन दिया। वहीं 15 दिनों के लिए स्थगित किया गया है और मांग पर पुनः विचार नहीं किया गया तो पुनः हड़ताल की जाएगी। और हमारी 3 सूत्रीय मांग को आश्वासन मिला है संबंधित अधिकारियों का कि पूर्ण किया जाएगा। उस पर विचार करके उसी अनुरूप हम लोग भी से 15 दिन के लिए स्थगित करने की जो आश्वासन मिली है उसको हम लोग पालन करते हुए अभी अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिए हैं। और अगर इसमें उचित प्रकार से अगर कहीं निर्णय नहीं आती है तो पुनः हमारे जो प्रदेश जो संगठन है वो पुनः आंदोलन करेगी। और इसी विषय पर हम लोग ने अधिकारियों के सहमति अनुसार से और विचार कर जो बोले हैं उसमें विचार करते हुए हम लोग ने स्थगित किए हैं। वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन आज बैठक करेंगे। प्रदेश भर के संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों की बैठक लेंगे। बड़ी जानकारी जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। सरकार की घोषणाओं और विभागीय कार्यों पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर साझा कर रहे हैं जहां पर सरकार की घोषणा और विभागीय जांचों पर आज चर्चा होने वाली है, बैठक होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन आज बैठक लेंगे जिसमें प्रदेश भर के संभाग के आयुक्त कलेक्टरों की ये बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होगी जिसमें सरकार की घोषणाओं और विभागीय कार्यों पर चर्चा की जाएगी। वहीं पीएससी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी राजधानी रायपुर पहुंचे, प्रदर्शन में शामिल हुए। तेजस्वी सूर्या ने छत्तीसगढ़ के पीएससी एग्जाम को मोस्ट करप्ट सिस्टम बताते हुए सीबीआई जांच का भी मांग की है। साथ ही साथ ये भी कहा कि बाकी राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में पीएससी सिलेक्शन सबसे करप्ट और मैनिपुलेटेड है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रिजल्ट आए 18 दिन हो गए हैं लेकिन अब तक गड़बड़ी नहीं बता पाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केवल युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। अब तक एक भी अभ्यर्थी की शिकायत नहीं आई है। केवल भाजपा और भाजपा युवा मोर्चा के लोग ही इसकी शिकायत कर रहे हैं और कोई तथ्यात्मक शिकायत है तो बताएं, कार्रवाई की जाएगी। हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। साथ ही ये भी कहा है कि चुनाव का समय है, केवल यूथ को गुमराह करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। रिजल्ट आए कितने दिन हो गया? करीब 18 दिन। 18 दिन हो गए। एक भी आरोप नहीं लगा पाए, एक भी कमी नहीं बता पाए। पीएससी ने अपनी वेबसाइट में डाल भी दिया कि कहां कहां गड़बड़ी, उसने खंडन भी कर दिया। तो इनको ये बताना चाहिए कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई, इस नेता के, अधिकारी के, ओएसडी के रिश्तेदार का सिलेक्शन हुआ, इस अधिकारी के बच्चों के, उसके रिश्तेदार के बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो इसमें अपराध कौन सा हो गया?
यदि कोई प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि है, पेपर लीक हो गया कि कोई नंबर ज्यादा दे दिया, गलत ढंग से दे दिया, कुछ तो बताओ, तथ्य बताओ भाई। हम तो पहले दिन से बोले हम जांच करने के लिए तैयार हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में लगातार यहाँ के जन विरोधी, युवा विरोधी सरकार के खिलाफ जमीन पे उतर के प्रदर्शन, आंदोलन हर महीने कर रहे हैं और यहाँ के युवाओं का आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री निवास के घेराव का कार्यक्रम युवा मोर्चा ने आयोजित किया है। वहीं बेमेतरा जिले में इन दिनों अवैध खनन और भंडारण का कार्य जोरों पर है। माफियाओं द्वारा रेत का अवैध खनन और भंडारण किया जा रहा है और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। ऐसा ही मामला बेमेतरा मुख्यालय में एसडीएम द्वारा कार्रवाई की गई। बता दें कि कोपिया में अनुभागीय अधिकारी सुरुचित सिंह द्वारा निजी भूमि में परमजीत साहू द्वारा अवैध रूप से भंडारित रेत को जब्त करने की कार्रवाई की गई। कलेक्ट्रेट परिसर के ठीक पीछे 100 धान मीटर करीब 10 हाइवा अवैध रेत भंडारण किया पाया गया। इस रेत को खनिज विभाग ने सुपुर्द किया है। खबर बेमेतरा से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को लोक कलाकार संगठन द्वारा छत्तीसगढ़ी नायक प्रशांत विश्वकर्मा ने शुभ लाभ म्यूजिक चैनल को ब्लॉक करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि पूरे प्रदेश के लोक कलाकार संगठन द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ के सभी जिले के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति बचाने और छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृत संगीत का चीरहरण करने वाले छत्तीसगढ़ी गायक प्रशांत विश्वकर्मा जिला कोरबा, थाना हरदीबा बाजार, ग्राम बोईदा के द्वारा अश्लील गाली गलौज वाले गीत अपने यूट्यूब चैनल में पब्लिश किया गया, जिससे छत्तीसगढ़ कला जगत के साथ साथ हिंदू धर्म के भगवान श्री राम जी के नारों को जोड़कर अश्लील शब्दों का प्रयोग कर समाज को शर्मसार कर दिया रहा है। यहाँ एक कोरबा जिले में कलाकार है प्रशांत विश्वकर्मा करके, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को शर्मसार करते हुए एक छत्तीसगढ़ी गाली गलौज करके गाली गीत निकाला हुआ है, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ की जनता और समस्त कलाकार शर्मसार हो चुके हैं, जिसकी शिकायत करने पर कलेक्टर आपके साथ क्या चाहते हैं उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और साथ ही ऐसे भूमि कलाकार के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जिस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है उस यूट्यूब चैनल से उस वीडियो को तुरंत डिलीट किया जाए, साथ ही उस चैनल पर बैन लगाया जाए। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि तेज धूप और गर्म हवाओं का असर दिखने का लगा है, जिसके चलते पारा चढ़ने के साथ साथ लू का भी खतरा बढ़ चुका है। बता दें कि लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। तो बड़ी जानकारी, जहां पर मौसम में बदलाव एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और भीषण गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तेज धूप, गर्म हवाओं का ये असर है कि पारा चढ़ रहा है, साथ ही साथ लू का भी असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जरूरी गाइडलाइन भी जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। वहीं बेमेतरा के देवरबीजा नगर में आज शाम को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि रथ पर सजाकर भगवान श्री कृष्ण, भाई बलराम और बहन सुभद्रा को नगर भ्रमण कराया जाएगा। वहीं बाजार चौक से
रथ यात्रा का आरंभ होगा, जिसे पूरे नगर में घुमाया जाएगा। वहीं देवरबीजा में रथ यात्रा का ये 5वां वर्ष है, जिसे धूमधाम से मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पीएससी घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया गया। घेराव में भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत बीजेपी के हजारों संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सदर मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुमन मुथा ने बताया कि इस जन विरोधी सरकार के विरोध में जमीनी स्तर पर लड़ाई करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसमें राष्ट्रीय नेता तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जा रहा है। हर एक युवा, हर एक महिला युवाओं के साथ है। जो छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके विरोध में रैली है। जो हमारे छत्तीसगढ़ के मेहनत कर बच्चों लोगों के साथ में, छात्रों को, बहन भाइयों के साथ में जो अन्याय किया गया है यहाँ पे, क्या है, पीएससी में जो चेयरमैन है सोनवानी, उन्होंने ऐसा ये पहली बार हुआ है जिनके रिश्तेदार के, यानी उनके रिश्तेदार ही परीक्षा में सेलेक्ट किए गए हैं और नेता, कांग्रेस के नेता और ये सब चहेते लोगों को सेलेक्ट किया गया है। मेहनत का, छत्तीसगढ़ के मेहनत का बच्चे लोगों को इसमें कुछ स्थान नहीं दिया गया। आज कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने कई सपने अपने देखे हैं बच्चों को लेके। आज भाजपा युवा मोर्चा इस जन विरोधी सरकार के विरोध में जमीनी स्तर पर लड़ाई करने के लिए एकत्रित हुई है। इसमें राष्ट्रीय नेता तेजस्वी सूर्या जी आए हैं और यहाँ पे हर एक युवा, हर महिला इन युवाओं के साथ है। जो छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके विरोध में आज ये रैली है और मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव है और उसमें हम लोग सब इनके साथ हैं। आज जब से ये सरकार बैठी है, कुछ ना कुछ घोटाला करते जा रही है। जब तथ्य देती हैं तो ये मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि रमन सिंह की सरकार के नीतियों को हम लागू करके चल रहे हैं। उसमें 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ। दूसरा ये पीएससी संग्राम का भी जो हुआ है घोटाला, इसमें इनसे बोला जा रहा है कि उनकी जो प्रतियां हैं, जिनके आज नाम आए हैं सामने, उनकी प्रतियों को वापस जांचा जाए। चलिए अब आपको सीधा पेंड्रा लिए चलते हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने संबोधन किया। अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, मनोज गुप्ता जी, प्रशांत मिश्रा जी, अभय नारायण राय जी, पंकज तिवारी जी, शर्मा जी, राम कुमार तिवारी जी, उत्तम महादेव जी, पंकज तिवारी जी, उमा शर्मा जी, ओम प्रकाश जी, साहिब जी, आशीष जी और हमारे कमिश्नर साहब, आईजी साहब, एसपी, कलेक्टर और सभी सरकारी कर्मचारीगण, हमारे इस जिले के सभी वरिष्ठ हमारे नेतागण जो मेरे सामने बैठे हैं, हमारे साथीगण, युवा कांग्रेस एनएसयूआई के लोग भी बड़ी संख्या में आए हैं और सभी गणमान्य नागरिकगण और प्रेस के सभी साथियों, उपस्थित हुई सभी, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। सप्रे जी की जयंती मना रहे हैं। वहीं जिले में 44 करोड़ 61 लाख के 57 विकास कार्यों की सौगात भी मिली है। लोकार्पण भी हुआ और भूमि पूजन भी हुआ। प्रेस क्लब का उद्घाटन हुआ। पिछले समय जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए थे, तो यहाँ पे प्रेस के साथियों की बड़ी इच्छा थी एक बढ़िया सा भव्य प्रेस क्लब बने, जिसमें वाचनालय भी हो, बैठने की व्यवस्था भी हो और सप्रे जी की मूर्ति की स्थापना भी हो। और तीनों कार्य बहुत तेजी से हुए और आज जहाँ मूर्ति का अनावरण हुआ, वाचनालय और भवन का लोकार्पण हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
सप्रे जी के बारे में आप सब ने चर्चा की, आप सब ने सुना। जोरेला पेंटा बरवाही जिला तो बन गया, लेकिन शहर अभी भी छोटा है। और इस छोटे से शहर में 1900 में सप्रे जी आके यहाँ यदि रचना किए, छत्तीसगढ़ मित्र का राशन शुरू हुआ, टोकरी भर मिट्टी का की रचना यहाँ की गई। एक बात तो स्पष्ट है, ये जो भूमि है वो साहित्यकारों के, पत्रकारों के लिए सबसे, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पवित्र स्थल है, जहाँ पर उद्गम हुआ। जैसे कि नर्मदा जी, सोन जी, सोन, और उसके बाद हमारे अरपा, ये सबका यहाँ का पानी सोन में भी, नर्मदा में भी, और अरपा का उद्गम स्थल। तो वैसे पत्रकारिता का भी उद्गम स्थल या हिंदी की कहानी के उद्गम स्थल हमारा ये जोरेला पेंटा बरवाही है। तो देखिए कितनी बड़ी बात। एक तरफ जो हमारे भारत की संस्कृति है वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई। हमारी जितनी भी संस्कृति है, चाहे गंगा नदी हो, यमुना हो, गोदावरी हो, सब नदियों के किनारे ये हमारी संस्कृति विकसित हुई है, बढ़ी है। और ये वो नगरी जहाँ अरपा का उद्गम स्थल है और जहाँ हिंदी साहित्य की पहली कहानी की रचना यहाँ हुई है, ये उसका भी उद्गम स्थल है। तो इस ऐसे पावन स्थल में आके, और मुझे तो इसलिए भी बड़ी प्रसन्नता है कि इसके पहले दो मुख्यमंत्री हुए, आप ही क्षेत्र के विधायक मुख्यमंत्री थे, लेकिन जिला नहीं बन पाया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जब भी जोरेला पेंटा बरवाही का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें कहा जाएगा जिला एक दिन बना है, कांग्रेस शासनकाल है, और उसमें हम लोग जैसे यहाँ के प्रभारी मंत्री थे और मैं उस मुख्यमंत्री के रूप में इसको मैंने इसको बनाया। योगी जी ने भी कहा कि मैं भी बहुत प्रयासरत था, लेकिन सौभाग्य भूपेश को मिला कि इसको जिला बनाया। तो 10 फरवरी की घटना, और बड़ी संख्या में चरणदास महंत जी, नेता प्रतिपक्ष जी, सारे लोग उपस्थित थे, और उसमें जिले के निर्माण की शुरुआत हम लोग की है। और 3-4 साढ़े 4 सालों में हम लोगों ने 6 जिला बनाया। जोरेला पेंटा बरवाही के साथ साथ 6 जिला बना, फिर राशि तहसील बना, 19 से भी 11 है, एटीएम करेगा। अब 19 बन चुके हैं, 15 और बनेगा, तो 19 तो अभी मान ही ले, 19 से एटीएम करेगा, ताकि आम जनता को किसी प्रकार के प्रशासनिक इकाई इसमें पहुंच उसके दूर न हो, आम आदमी के पहुंच में हो। ये हमारा प्रयास। तो आज यहाँ जोरेला पेंटा बरवाही के विकास के लिए और यहाँ के इतिहास से जोड़ने में हमारे पत्रकार मित्रों को बड़ा योगदान रहा। सभी लोग लगातार, मेरे पीछे भी खड़े हैं, मेरे बगल में खड़े हैं, और भी सब साथी खड़े हैं, लगातार यहाँ के वैसे भी क्या है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में वो थोड़ा दूर रहते थे, भैया बरवाही नहीं जाता, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नहीं कर सकता। 9 वर्ष पहले जिस देश में जगह जगह
कहीं उग्रवाद था, कहीं आतंकवाद था, कहीं माओवाद और नक्सलवाद था। आज जो 115, 17, 18 जनपदों में देश के अंदर फैला हुआ था, आज उसको समेटते 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 3 से 4 जनपदों तक सीमित कर दिया गया है और बहुत शीघ्र नक्सलवाद और माओवाद भी भारत की धरती से पूरी तरह समाप्त होकर के राम राज्य की जिस आधारशिला को इसी धरती से रखने का कार्य हुआ है, राम राज्य का वह सपना भी साकार होगा। भाइयों बहनों, आज से 9 वर्ष पहले कोई ये सोचता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी? कोई सोचता था? कोई नहीं सोचता था। 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को नारा दिया था। उन्होंने कहा था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना शहादत दिया था। लोग बोलते थे सपना है, हम कहते हैं सपना नहीं, यह हकीकत होगा। एक बार आने दीजिए, भारत माता की सपूत नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनेगा तो देश इस सपने को साकार करेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार करेगा। और आपने देखा होगा 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 इतिहास के कूड़े में फेंक करके सदैव के लिए समाप्त कर दी गई और कश्मीर भारत के कानून से चल रहा है। शांति और विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज अब कश्मीर के अंदर उपद्रव नहीं, अब पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर मांग होती है कि हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए। हम